मैं दुष्यंत चौटाला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सांसद का साक्षात्कार देख रहे हैं आप, और सांसद के साक्षात्कार में आज हमारे साथ हैं हिसार के युवा सांसद दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत, एक सवाल बार बार पूछा जाता है और वो सवाल ये है कि चेहरा क्या होगा विधानसभा चुनाव में, नेतृत्व क्या होगा। ये सवाल तमाम विश्लेषकों की राय में बड़ा मौजूद भी होता है, और ये सवाल कांग्रेस या तमाम और विपक्ष को आप देखें तो वो उससे थोड़ा सा व्यंग के तौर पर भी लेते हैं। कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो बार बार ये कहा जा रहा था कि किस चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, इनेलो जरा ये बताए कि किसके नाम पर वोट मांगेगी, वगैरह वगैरह। पार्टी के भीतर की रणनीति क्या है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, पार्टी को अच्छी जीत मिली है, 2 सीटें अब लोकसभा की आपके पास हैं, नेतृत्व और चेहरे पर कोई डिसीजन हुआ है? बिल्कुल, हमारी पार्टी का पहले दिन से बहुत स्पष्ट डिसीजन है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं, उम्मीदवार नहीं, हरियाणा प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जहां बात करते हैं लोग कि कोर्ट में क्या होगा, ये फैसला माननीय हाई कोर्ट के हाथ में। जब तक वो फैसला नहीं देती, पार्टी का निश्चित यही फैसला है कि उसके बाद ना तो कोई सवालिया जवाब है कि हमारे उम्मीदवार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होंगे। जो विपक्ष बोलती है ये होंगे वो होंगे, पार्टी ने पिन पॉइंट साफ कर दिया कि अगला नेतृत्व जो है, जिसे हमने पिछला चुनाव लड़ा था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम पर लड़ा जाएगा और अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा। उसके लिए युवा होने के नाते, जहां युवाओं के बीच हमारी जिम्मेदारी है, वहां अभय सिंह चौटाला जी और अशोक अरोड़ा जी दिन रात मेहनत कर आपने देखा होगा, हमने तो चुनाव खत्म कर रेस्ट भी नहीं लिया, पंजाब में गए, प्रचार किया, 10 दिन का ब्रेक भी नहीं था, रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही हम फिर धन्यवाद करने लोगों के बीच में उतरे, और अब मैं खुद अपनी लोकसभा में जाकर सबका धन्यवाद करूंगा। तो कहीं ना कहीं से दुष्यंत, हम ये सवाल इसलिए जानना चाहते हैं कि अगर चौटाला साहब बाहर आ जाते हैं, अगर उन्हें जमानत मिल जाती है, तब ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात हो सकती है, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी फंसती है जिसमें उन्हें जमानत न मिले, अगर ये स्थिति होती है, क्योंकि कोर्ट का मामला, अदालत का मामला आप खुद ही देख रहे हैं, तब क्या कोई सेकंड थॉट है? सेकंड थॉट पार्टी कैसे फिर उस रणनीति को आगे बढ़ाएगी? मैं तो क्योंकि इसको लेकर चिंतन मनन तो पार्टी के भीतर चल ही रहा बात आती है। जरूर कांग्रेस ने बहुत गहरा षड्यंत्र रचा था, और षड्यंत्र का यह नतीजा है कि आज 1 साल 5 महीने से ऊपर का समय हो चुका, एक 80 साल के बुजुर्ग को जो हैंडीकैप्ड है 70%, आज उनको सलाखों के पीछे। लेकिन जब हम कांग्रेस के नेताओं से ये सवाल पूछते हैं कि इनेलो का आरोप ये है, तो वो कहते हैं कि अदालती प्रक्रिया पर इनेलो सवाल खड़े कर रही है। कहाँ है? हमने नहीं, अदालत ने ये तय किया है, वो अदालत से कन्विक्टेड हुए हैं। आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता मंत्री रणदीप सुरजेवाला जी का बयान था कि 2.5 लाख रुपए लेकर पकड़े गए। मुझे बताइए, माननीय कोर्ट ने, माननीय सीबीआई ने, दोनों ने बड़े अच्छी तरह कागजों पर लिख कर दिया कि 1 रुपए की लेन देन नहीं हुई जी। कोई हमारे परिवार का नहीं लगा, कोई हमारे चौटाला गांव का नहीं लगा, हमारे क्या जो 55 लोग आज जेल के अंदर है उनके गांव का कोई नौकरी नहीं लगा। भ्रष्टाचार कहां हुआ? लिस्ट बदली किसने? संजीव कुमार ने। उस टाइम हरियाणा भवन का रिकॉर्ड बताता है कि संजीव कुमार के साथ कौन थे? मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा उस दिन हरियाणा भवन में थे, करण दलाल जी हरियाणा भवन में थे, उसके साथ साथ आपके टोहाना के विधायक हरियाणा भवन में थे, शमशेर सुरजेवाला जी हरियाणा भवन में थे, और रिकॉर्ड ये बताता है कि हमारी पार्टी का एक भी विधायक हरियाणा भवन में नहीं था। अगर हमारी पार्टी का कोई आदमी हरियाणा भवन में नहीं था तो लिस्ट हमने बनाई है, कांग्रेस ने बनाई। ये प्लान्ड गेम था कांग्रेस का, जो कांग्रेस ने रचा। आज कांग्रेस कहती है कि एनडीए की सरकार में ये रचा गया। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री। सरासर झूठ बोलते हैं। 6 मई 2004 को मनमोहन सिंह जी ने शपथ ली, 24 मई को ये एफआईआर दर्ज करी गई। इस एफआईआर के अंदर ना तो चौटाला साहब का नाम था, ना अजय सिंह जी का नाम था। उनका नाम कब आया? जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 8/8/2008 को, 6/6/2008 को उनका नाम डाला गया। किसकी जगह डाला गया? 2 व्यक्तियों की जगह। उनको क्यों निकाला गया? किस बिना पे निकाला गया? अगर मैं लीगल टर्म्स में आ जाऊं तो बड़ा प्लान्ड मेडअप केस था सीबीआई का, और आप हैरान हो जाएंगे। जो करण दलाल के घर से एफआईआर निकली, जो उसने चार्जशीट बनाई हुई थी,
आज वो चार्जशीट सीबीआई डीए वाले मैटर में डॉट फुल स्टॉप तक चेंज नहीं करते, वही चार्जशीट करते हैं। क्या करण दलाल इतने बड़े वकील हो गए सीबीआई के जो वो चार्जशीट बनाते हैं वही सीबीआई? तो कहीं ना कहीं से हरियाणा नहीं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस ने सीबीआई का जमकर दुरुपयोग किया और सीबीआई को एक कठपुतली बनाकर इस देश में इस्तेमाल करने का काम किया और नतीजा दिखा। आप देखिए, जयललिता जी के खिलाफ लगाई सीबीआई, क्या मैंडेट दिया लोगों ने? सीबीआई लगाई ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या मैंडेट दिया लोगों ने? और हरियाणा में भी यही मैंडेट आएगा, क्योंकि हरियाणा का बच्चा बच्चा भरोसा है? बिल्कुल है। कि जो और आपको एक चीज हुआ। बताऊंगा, ऐसी आंधी सुनामी जो आज देश के अंदर आई है, राजीव गांधी जी के नाम पर भी 84 में आई थी, और उसके बाद लोग कहते थे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। 87 का रिजल्ट उठाइए, 90 में से 85 सीट चौधरी देवीलाल जी को हरियाणा की जनता ने जिताई थी, और दोबारा वही फैसला आएगा सिंगल मेजोरिटी के साथ इंडियन नेशनल। इन्हें लोग कुछ वैसा ही इतिहास दोहराने की तैयारी में है। बिल्कुल है। दुष्यंत जी बताइए कि अभय चौटाला जी जहां भी जा रहे हैं एक बात कह रहे हैं, और पिछले हफ्ते उनका ये बयान काफी चर्चा में रहा, और वो ये था कि अगर मैं चाहूं, और आप भी उस पब्लिक मीटिंग में मौजूद थे, तो 24 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा सकता हूं। उन्होंने ये कहा बाकायदा सार्वजनिक मीटिंग में कि कई विधायक, कई मंत्री मेरे संपर्क में हैं, आप देखिए, और वो मुझसे सिर्फ टिकट का भरोसा चाहते हैं। बिल्कुल लेकिन चाहते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल हमने हमारे कार्यकर्ताओं से देना चाहती, जिन्होंने कांग्रेस की मलाई खाई है। हमने क्या ये सच्चाई है आज की कार्यकर्ताओं से तारीख में? पूछा कि बताइए सरकार घेरी जाए नहीं घेरी जाए, तो कार्यकर्ताओं का जवाब था, भरे मीटिंग में आपके कैमरेज भी थे, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कहते जी 4 महीने रहने दो, हमें ऐसे गंदे लोगों को हमारी पार्टी में नहीं चाहिए जिनने देश को लूट खाने का काम किया। 10 सीडीज तो हमने आपको दिखाई। संपत सिंह जी थे एक सीडी में, उनका बेटा पैसे मांग रहा था, क्या मैंडेट दिया लोगों ने, बताइए आप? तो जो आदमी ओपनली सीडी में रिकॉर्डेड पैसे मांगता पकड़ा गया, वो 10 का तो नंबर इस बारी आप जनता देखेंगे तो क्लीन स्वीप करने वाली है। और 10 नहीं है, मैं तो पहले बोल चुका हूं कि अली बाबा 40 चोर की गठड़ी है। हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। आज गीता बुक्कल जी खड़ी होकर हर वर्ड पर मुख्यमंत्री के पीछे खड़ी होती है। एजुकेशन का क्या हाल है हमारे प्रदेश के अंदर? हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया, आपने खुद देखा और मैंने भी देखा कि कितने बच्चे फेल हुए। पिछले साल की बात करूं तो भिवानी जिला जहां हरियाणा बोर्ड स्टैब्लिश्ड है, वहां पर 70 स्कूलों में एक बच्चा पास नहीं हुआ। हम कहां हमारे देश को लेकर जा रहे हैं? कहां भविष्य की बात करते हैं? जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, वो पास होकर नहीं आएंगे, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? कह तो देते हैं प्रदेश नंबर 1 होगा, अरे प्रदेश में शिक्षा तो सुधारो, बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। स्कूल में टीचर नहीं है। मैं जब आपके साथ उस दिन कैंपेनिंग में था तो झील गांव में मेरे को जाकर पता चला कि स्कूल में 3 टीचर है, पूरे स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और 3 टीचरों में से 2 रोहतक के हैं और पिछले 2 हफ्तों से स्कूल में ही नहीं है, क्योंकि इतनी मौत दे रखी है मुख्यमंत्री ने चुनिंदा लोगों को कि आप ना जाइए स्कूल के अंदर। तो उन बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तो वो मार्क्स कैसे लेकर आएंगे?